Good morning, students. Before we start our new video, we revise some topics, some points of the previous video. In our previous video, we saw that how the modern human originated, and we saw the two models. First model is the replacement model, and the second model is the reason continuity model. Replacement model is called the single एक बार जो सिंगल होते हैं उनके बारे में बताई जाती है कि ये सिंगल ओरिजिन है मॉडल है, एंड जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है वो कहलाता है आपका मल्टी ओरिजिन मॉडल. सो इनमें हमने जो देखा था कि जो सिंगल रीजन है उसमें हम देखा कि जो किसी एक प्लेस पर ह्यूमन का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था. वो प्लेस वो मानते हैं अफ्रीका. एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में हम देख सकते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो बताए गए हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, उन तीनों स्पेस पर ही, जहाँ तीनों ही प्लेसेस पर ही क्या हुआ था, ह्यूमन का ओरिजिन मानते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैव different ideas and different views. And then we knew about that the early humans, how they obtaining food, and which different ways they uses and they get the food. And in this we have to see that the one thing is the gathering, second is the hunting, third is the scavenging, and the fourth is the fishing. So and we saw the different places where we can find the fossils of these things. The first is the box grove in United Kingdom, and then Schöningen in Germany, and then Dolny Wistonice, then Czech Republic. Now let we start our next topic: early humans from trees to caves and open air sites. Means सबसे पहले वो पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों से वो गुफाओं में गए, और गुफाओं से कहाँ गए, ओपन एयर. जिस तरह से आज हम ओपन एयर साइट्स पर रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही वो ओपन एयर स्पेस में रहने लगे या साइट्स में रहने लगे. धीरे धीरे हज़ारों वर्षों के बाद आज की जो कंडीशन है वो वैसे हम यहाँ पर जैसे रहते हैं वो रहने लगे हैं. जबकि स्टार्टिंग में जो थे, हमने जब हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था, वी सॉ दैट द ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो ह्यूमन थे, दे लिव on the trees, and they move from one trees to another trees. One tree to another tree वो move करते थे, and they have the four legs, and from that four legs they move they can't move so fast. So and when the development started, and then the Homo sapiens or the Homo were originated, and they started the move from 2 feet, means 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे, और they have the 2 hands freed, and they uses the 2 hands for making tools. So now we start our video that how did these tools accumulated in one place. Means the first thing is that how the people started from the tree to cave. Starting they lived on the trees. Australopithecus lived on the trees, and when धीरे धीरे फिर जब उन्होंने क्या किया, गुफाओं में रहना शुरू किया. जब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगी तो फिर वो गुफाओं में रहना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इन गुफाओं से एयर साइट्स तक जाने लगे. ठीक है. सो in this picture you have the same picture in your book, and we saw that how did these tools, you have to see, you can see the picture of tools, the right side, and the left side you can see the the site of Olorgesaites, the extravagant Mary and Louis Leakey had a catwalk built around the site of observance above. Means ये जो साइट आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड में जो आपको साइट दिख रही है, वो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो टूल्स हैं वो वहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और उनको देखने के लिए ये जो ब्रिज जैसा आपको बनाया गया है वो दिख रहा है. सो ये जो है, ये तो हाउ डिड दीज टूल्स एक्यूमुलेटेड इन वन प्लेस. एक ही जगह पर इतने सारे टूल्स का मिलना
ठीक है, पॉसिबल कैसे हो सकता है? सो हाउ डिड दीज टूल्स अक्यूमुलेटेड इन वन प्लेस? इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट। एक कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, फूड रिसोर्सेज अबंडेंट हो, बहुत प्रचुर मात्रा में फूड की मात्रा उनके मिले, तो वो वहाँ पर रहने लगे हों। एंड नेक्स्ट वर विजिटेड रिपीटेडली, और इसलिए वो बार बार उस जगह पर आने लगे हों। और इन सच एरियाज पीपल वुड टेंड टू लीव बिहाइंड ट्रेसेस ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड प्रेजेंस, और शायद वो कुछ अपने साक्ष्य छोड़कर जाना चाहते हो, टेंट्स अपने कुछ ट्रेसेस छोड़कर जाना चाहते हो, कुछ साइंस छोड़कर जाना चाहते हो, ताकि वो वापस आए और उन्हें वह चीज़ें मिल जाएं, इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो थे, क्या होते हैं आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें हैं जो किसके द्वारा बनाई गई है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है। एंड द टर्म कैन रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, टूल्स एंड पेंटिंग्स एंड एनग्रेव्स। और ये क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल सकती है? इस आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि आपको क्या मिला है वहाँ पर? बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी रेंज में क्या मिली है? बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, टूल्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, और एनग्रेव्स मतलब खुदाई किया हुआ सामान आपको वहाँ पर मिला है। अब ये जो खुदाई किया हुआ सामान है वो आपको कहाँ कैसे मिला है, तो वो हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो ट्री नज़र आ रहा है। सो जो ट्री जो है वो ट्री किन अलग अलग एरियाज़ में आपको दिख रहा है, वो हम बताएंगे कि क्या क्या ये क्या बताना चाह रहे हैं इस ट्री के पीछे। सो इन सब चीज़ों में जो डिपॉजिट हुआ है आर्टिफैक्ट का जो डिपॉजिट्स है वुड अपीयर एट पैचेस ऑन द लैंडस्केप। ऐसा लगता है जैसे उस लैंडस्केप पर कुछ पैचेस किए गए हों। सो आप इसमें देख सकते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं सजेस्टेड दैट अर्ली होमिनिड्स सच एज होमो हैबिलिस probably consumed most of the food where they found it and slept in different places and spent much of their time in ट्रीज़। आप इस ट्री का जो मैप दिख रहा है आपको, जो ये मैप है, उस मैप में आप देख सकते हैं कि जो होमिनिड्स हैं कहाँ रहते थे? ट्रीज़ पर रहते थे। एंड अदर प्राइमेट्स इन ट्री, उसके साथ साथ जो दूसरे प्राइमेट्स थे वो भी कहाँ रहते थे? ट्रीज़ पर रहते थे। एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हाउ वुड स्टोन्स हैव रीच द साइट, और कैसे वहाँ पर ये आपका फीडिंग का, कटिंग का, एंड स्टोन्स जो है ब्रेकिंग, तोड़ने का, च्यूइंग का, इस तरह का सारी चीज़ें वहाँ पर जो एक साथ मिली है। इसका मतलब ये है कि शायद बहुत सारे लोग ग्रुप में एक साथ वहाँ पर आते होंगे। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेम लोकेशन कुड हैव बीन शेयर्ड बाय होमिनिड्स। जो होमिनिड्स थे वो इस लोकेशन को क्या करते थे? शेयर किया करते थे। तो ये प्लेस आपको कहाँ मिलती है? ये प्लेस आपको मिलेगी केन्या में, ठीक है। और केन्या में आपको ये जो मिल रहा है प्लेस, और केन्या की आपकी दो जगह के नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि केन्या में आपको इस तरह की वो प्लेस मिली है जिसमें किलोम्बे और एक था ओलंगसेसिस, और वहाँ पर आपको क्या मिले हैं? एक्सेस मिली हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस वहाँ पर हैव बीन एग्जिबिटेड एट किलोम्बे एंड, ठीक है, ऑलर जेलिसेलिया। इसमें आपको मिली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये जो आप बोल सकते हैं इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार के आर्किटेक्ट के साक्ष्य मिल सकते हैं। हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये जो प्राचीन साक्ष्य आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, इन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया कि इनके पास औजार बनाने के बहुत अच्छे तरीके रहे थे, क्योंकि औजार बनाने का काम सबसे अच्छा जो किया करते थे वो होमो हैबिलिस किया करते थे, और शायद वो लोग यहाँ पर बार बार रिपीटेड होकर आते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने बनाना शुरू किया था। एंड द यूजेस ऑफ द फायर, ये जो उन्होंने बनाना शुरू किया था वो था उनका 400,000 ईयर्स अगो से पहले इन्होंने इन चीज़ों को बनाना शुरू किया था। एंड दे लिव इन द केव्स एंड टू ओपन प्लेसेस। नाउ द यूजेस ऑफ फायर, एक क्वेश्चन आपका इस पे बनता है यूजेस ऑफ फायर का, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है कि क्या यूजेस होते थे फायर के। सबसे पहला यूज़ होता था फायर का टू प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड केव्स आपने अगर कभी देखी है तो बहुत अंधेरा होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंधकार, कोई रोशनी का नाम उसमें नहीं होता। अगर काफ़ी अंदर तक है तो बड़ी है तो उस अंधेरे या रोशनी के लिए वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता था। एंड देन टू हार्डन वुड, जो वुड था उसको हार्डन करने के लिए यूज़ करते थे ये लोग। देन टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग फायर का यूज़ करते थे। एंड फॉर कुकिंग, जो फिश वगैरह ये लोग या जो स्कैवेंजिंग से ये लोग जो मांस वगैरह लाते थे उससे भी ये लोग क्या करते थे? कुकिंग का काम करते थे। तो फायर का यूज़ इन्हें समझ में आता था। तो आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से वो फायर का यूज़ करते थे।
ठीक है। अब फायर के यूज़ करने के लिए वह चीज़ इसके हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें 2 फायर प्लेसेस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को बहुत अच्छे से फायर का यूज़ करना आता था। और ये एविडेंस हमें कहाँ मिला है, ये एविडेंस मिला है हमें डिफरेंट प्लेसेस पर। आप ये देखते हैं ये जो मैप दिया गया है और इसके साथ जो आपको एक केव नज़र आ रही है, दिस इज़ द केव इन द लाजरेट केव। लाजरेट केव में ये नज़र आ रही है बिटवीन 400,000 ईयर्स बिफोर टू 125,000 ईयर्स अगो। एंड देन द ओपन साइट्स आपको नज़र आ रही है। नाउ एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट्स इन यूरोप। एंड ये कहाँ है, लाजरेट केव इन सदर्न फ्रांस। ये कैव जो है वो कितने मीटर्स से बनी हुई है लाजरेट फ्रांस में, ये इट्स 12 into 4 meters shelter was built, and inside it were 2 hardens and the evidence of different food sources. So fruits, vegetables, seeds, nuts, birds, eggs, and fresh water, all these are in the caves. We can found in the caves. And the short term and the seasonal visits वो लोग घूम कर आया करते थे. Pieces of baked clay and burnt bone along with stone tools dated between 1.4 and 1 million years ago have been found at, हमें वो वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर वो हमें मिले हैं, वो भी है केन्या और स्वाटकॉन्स साउथ अफ्रीका, अलग अलग प्लेसेस पर इस तरह की मिली है। और इन्हें टूल्स बनाना भी इन लोगों ने किससे, औजार बनाना भी सीखा था, और फायर का यूज़ करके वो इस तरह से टूल्स भी बनाया करते थे। तो टूल्स का जो काम होता था वो इस तरह से करते थे इससे। नाउ टूल्स मेकिंग जो थी, आपका एक जो टॉपिक है इसमें अर्ली ह्यूमन्स मेकिंग टूल्स, द नेक्स्ट टॉपिक वॉज तो ये जो टूल बनाने का काम था वो सबसे ज़्यादा कौन किया करते थे, टूल बनाने का काम सबसे ज़्यादा करते थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे उन्हें टूल बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए जो टूल बनाते थे वो बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे वो लोग बनाना सीख गए थे। और धीरे धीरे जो होमो हैबिलिस जो थे उन्हें बहुत गुड क्वालिटी की वो फूड नहीं टूल्स बना लिया करते थे। सो टू स्टार्ट विद, इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज़ ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड to humans. Birds are known to make objects to assist them with feeding, hygiene, and social encounters. And while foraging for food, some chimpanzees use tools that they have made. Even जो एनिमल्स हैं वो भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार के टूल का वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। चाहे वो बर्ड हो चाहे कोई भी हो, तो बर्ड भी है तो अपनी जो बीक है उसके माध्यम से उससे कुछ करके फिर वो प्राप्त करती है खाना। तो वैसा ही इन लोगों ने भी, हमारे जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने स्टार्ट किया। हाउएवर देयर आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन टूल मेकिंग दैट आर नॉट नोन अमंग एप्स। जो एप्स हैं उनमें ये चीज़ें क्वालिटी नहीं है, जो क्वालिटी किस में है, ह्यूमन में है, तो वो चीज़ उनमें नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि वो जो खाना अपने तरीके से प्राप्त करते हैं, हम भी अपना अलग जो ह्यूमन माइंड है वो अपना यूज़ करते हैं और अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल वो यूज़ करते हैं। नाउ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मैकिंग and use of stone tools comes from sites in Ethiopia and Kenya. And the evidence from the making of the tools from the Kenya and the Ethiopia, and we found the tools of the stone tools. The earliest stone tools marked by were the Australopithecus, and the Australopithecus was the inventors of the tools. As in the case of other activities, we don't know whether tool making was done by a man or woman or both. We don't know about that, whether the man or the woman making the tools, and it is possible that stone tools makers were both women and men. Women in particularly may have made and used tools to obtain food for some themselves as well as to sustain their children after weaning. Means जो women हैं they use tool for the obtaining food and to protect their child and the man for the getting food. So, about 35,000 years ago, improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spears, thrower, and the bow and the arrow.
तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे इन लोगों ने ऐसे टूल्स या इन दोनों में ऐसी स्किल डेवलप की इन लोगों ने कि ऐसे टूल बनाने लगे कि वो दूर से ही अपने शिकार पर वो फेंक सके। तो उन लोगों ने क्या बनाना शुरू किया, जो स्पेयर थ्रोज मीन्स जो भाले होते हैं उनको यूज़ करना शुरू किया। उसके साथ साथ इन लोगों ने और जो चीज़ें होती हैं वो भी बनाना शुरू की है, और इस तरह से उन्होंने शुरू किया था। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, इन्हीं लोगों ने इसको शुरू किया था। और द अर्लीस्ट टूल मेकर वर द ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अबाउट 35,000 years ago there were changes in human tool making. They use the different techniques, and they use the bow and the arrow. Arrow means जो तीर धनुष थे उसको भी वो यूज़ किया करते थे। The meat thus obtained was probably preceded by removing the bones and followed by drying, smoking, and storage. Thus, food could be stored in later consumption. और इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें they know the uses of fire. So when they get the meat and they obtain the meat, then they remove the bones from the meat, and then they uses they had to use the dyeing, smoking, and then storage, and after some time they can use the stored food. इस तरह से उन लोगों ने अपने स्टोर्ड फूड को लेना शुरू कर दिया था। सो देयर वर अदर चेंजेस सच एज द ट्रैपिंग ऑफ फोर बियरिंग एनिमल्स को उन्होंने ट्रैपिंग करना शुरू किया। सो द यूजेस ऑफ फर फॉर क्लोथिंग, किस लिए, ताकि वो उनके फर को, जो फर होता था उसको किसके लिए यूज़ कर सके, क्लोथिंग के लिए यूज़ कर सके। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स, और इस तरह से उन्होंने किसकी इन्वेंशन किया है, जो आप देखते हो सुई का आविष्कार जो हुआ है, कपड़ा सिलाई करने के लिए आप यूज़ करते हो ना, तो उसका आविष्कार उन्होंने किया था, इसी तरह से किया था। एंड देन इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्विंग earliest evidence of sewing clothing comes from about 21,000 years ago. So beside the introduction of the punch blade techniques, what is the meaning of what is the punch blade techniques? The punch blade techniques was introduced to make small chisel like tools. Means इसको आप बोल सकते हो छोटा सा, आपने अगर किसी कारीगर को देखा हो तो वो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करता है वो आपकी कहलाती है पंच ब्लेड टेक्निक। मीन्स चैसल लाइक, जो छेनी आप जिसको बोल सकते हो, जिससे तीखी चीज़ होती है आगे और वो कटिंग ईजीली कर देता है। सो इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेव ऑन बोन, एंटलर, आइवरी और वुड। सो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो स्किल डेवलप किया है वो किस में किया है कि अगर कभी उनके पास हाथी दांत या लकड़ी होती या बोन होती थी तो उसके ऊपर वो एनग्रेव करना या उसके ऊपर बोल सकते हो आप नक्काशी करना उन्होंने शुरू किया था। और ये जो पंच ब्लेड आपको दिखाया गया था, पंच ब्लेड टेक्निक थी, वो क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ए वाली पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने एक स्टोन लिया है। सेकेंड बी पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टोन के उन्होंने 2 पार्ट्स किए हैं। देन द सी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो उस स्टोन के डिफरेंट एजेस बना रहा है, डिफरेंट एजेस बना रहा है, 5 एजेस बना रहा है उस तरह से। एंड देन इन द डी पिक्चर यू हैव टू सी दैट द punch blade picture was ready, and in the 5th picture an example of engraving of bone. इस पिक्चर में आप अच्छे से देख करें, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, अटेंटिवली आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि इसमें एनिमल के पिक्चर बने हुए हैं। ये जो बोन है या शायद वुड है, उसमें आप देखेंगे एनिमल के जो पिक्चर्स बने हैं। मींस ये क्या एनग्रेव किया गया है बोन पर, एंड इस तरह की उनकी ड्राइंग और एनिमल्स की जो ड्राइंग थी वो उन्होंने इस पर शो की है, अपनी आर्ट को इन्होंने इस पर शो किया है। तो इस तरह से इनका जो टूल मेकिंग थी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परफेक्शन में आने लगी। थैंक यू फॉर टुडे।